बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान की पहली कड़ी आप सबों के लिए लेकर आया हूं। आज का विषय है वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन, एल्डर लाइन। तो आइए सुनते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान की ये पहली कड़ी। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है। ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आप तैयार हो गए? अरे बस बेटा, बस 1 मिनट में रेडी हुआ। वाह वाह, हम लड़कियों को लोग यूं ही बदनाम करते हैं। देखिए, मैं आपसे पहले तैयार हो गई। आपको अभी भी 1 मिनट चाहिए। तुम्हारी एनर्जी अभी ऊर्जावान है, लेकिन हम हैंडल विथ केयर वाली पोजीशन में आ चुके हैं ना। व्हाट? मतलब? बाहर ठंड बढ़ गई है। गरम बनियान, मोजे, नी कैप, इतना कुछ पहनना पड़ता है ना कि यू मीन मैं आपसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ? इंटेलिजेंट भी। मुझे लगता है आप ज्यादा स्मार्ट हैं, तभी तो आपने मुझे मेरे दोस्तों की पार्टी छोड़कर अपने दोस्तों से मिलने के लिए मना लिया। हाँ, ये बड़ा काम किया है मैंने। इसके लिए तुम मुझे इंटेलिजेंट कह सकती हो। तो चले भारत दादाजी। चलो लक्ष्मी पोती जी। दादाजी, मैं जस्ट 4 डेज के लिए आई हूँ। अपने दोस्तों के सामने मेरी इमेज खराब मत कर दीजिएगा। अरे बेटा, खराब करने के लिए पहले बनानी पड़ेगी। उनसे मिलकर इमेज बना तो लो। ये भी सही कही, लेकिन उन लोगों के बारे में आपने मुझे कितनी सारी बातें बताई हैं। मेरे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया? बिल्कुल बताया है। अच्छा, बताया है ना। तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि वो सब तुमसे मिलने को आतुर हैं। वाओ,
ऐसा क्या बता दिया आपने? यही कि तुम सोशियोलॉजी पढ़ रही हो, समाज सेवा करती हो, छुट्टियों में अपने दद्दू से मिलने यहाँ आई हो और हम सबको अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में जानकारी दोगी। वेल डन दद्दू पार्टनर। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी पार्टनर। डिग्री कंप्लीट करके मैं एनजीओ खोलूंगी तो आपको अपना पीआर बना लूंगी। मैं तुम्हारा जब पीआर बनूंगा तब बनूंगा, अभी तो तुम्हें मेरा ड्राइवर बनना पड़ेगा। माय प्लेजर। चलिए चलो, सब पहुंच गए होंगे। अपने ड्राइवर पर भरोसा रखिएगा दद्दू, हम यूं पहुंच जाएंगे। बस आप रास्ते में वो वाला गाना सुनाते रहिएगा जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपने बनाया है। ओके। यारो 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 उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। यारो 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 उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। इन जवानों से हम इन जवानों से कम नहीं है, हम इन जवानों से कम नहीं है। ये हमसे है, ये हमसे है, इनसे हम नहीं है, इनसे हम नहीं है। तो इनके भरम को बस आज तोड़ो यारो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। खिलाड़ी कितने पुराने तुम हो खिलाड़ी, पर खेलो खेलो ना ऐसे मैदान छोड़ो यारो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। हमने कर लिया है, ये फैसला हमने कर लिया है, मांगे भला क्यों हमने दिया है, मांगे भला क्यों हमने दिया है, मांगे भला क्यों हमने दिया है। सर को उठाओ मत हाथ जोड़ो यारो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो।
तो बिटिया शुरू करो फिर। अरे माफ करना भाई, हमें थोड़ी देर हो गई। आप ही ने तो कहा था भैया जी, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। हाँ, तो फिर स्टार्ट करें। हाँ, बताओ लक्ष्मी पार्टनर, क्या है ये अटल वयो योजना? इसका तो नाम ही बड़ा कठिन सा लग रहा है बिटिया। अभू। नाम कठिन हो, लेकिन ये आपके जीवन को सरल बनाने वाली योजना है अंकल जी। ये खूब कही। नाम में क्या है रामदयाल, हम इसे अटल योजना कह लेंगे। अटल योजना, ये नाम से ही है। ये नाम सबको समझ में आ रहा है। क्यों बिटिया, इस नाम में कोई परेशानी तो नहीं ना? सही है ना? बिल्कुल सही है दद्दू, आप लोग तो पहले ही इस योजना का सार समझ गए हैं। योजना तो तुमने बताई भी नहीं, फिर हम सार कैसे समझ गए? इस योजना का सार ही है आसान तरीकों से बुजुर्गों का जीवन आसान बनाना। और देखिए, जो चीजें आपको कठिन लग रही थी, आपने उसे चुटकियों में आसान बना लिया। ये तो बहुत छोटी सी बात थी लक्ष्मी बेटा, लेकिन तुमने तारीफ करके हमारा हौसला बढ़ा दिया। लग रहा है जैसे कोई बड़ा काम कर दिया हमने। भाई, हम भी किसी लायक हैं। वरना तो घर वाले हमें किसी काम का ही नहीं समझते। काम का तो तब समझे जब कोई हमसे बात करे। उनके पास तो हमारे लिए 2 मिनट की फुर्सत तक नहीं होती। नहीं भाई नहीं, आजकल कामकाज की कितनी मारामारी है, उनके पास अपनी ही टेंशन होती है। हाँ, तो उन्हें पालने में हमने भी कितनी टेंशन झेली है, तब तो उनसे बात करना बंद नहीं किया। कितने दिन से बेटे से कह रहा हूँ आँख का चेकअप करा लाओ, पर उसे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही। मेरी तो बहू भी काम पर चली जाती है, मैं दिन भर घर पर। कल टेबल से घुटना भिड़ गया, ऐसा दर्द उठा कि पूछो मत, बिस्तर पर ही पड़ी रही। शाम को बहू आई तब एक गिलास पानी नसीब हुआ। ये बच्चे ना जब कमाने लग जाते हैं तो बड़े बूढ़ों का प्यार भूल जाते हैं। प्यार तो याद रहता है सलीम भाई, बस अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से ज्यादा समय नहीं निकाल पाते। तुम बड़े किस्मत वाले हो भैया, तुम्हारी पोती तुम्हारा कितना साथ देती है, खुद गाड़ी चलाकर तुम्हें इतनी दूर तक लेकर आई। अगली बार नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? इतनी दूर आने में कितना सारा समय लगता है, मेरे काम का कितना नुकसान होता है। ये क्या कह रही हो बिटिया? अगली बार से नहीं आऊंगी, क्योंकि आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इन सब का काम कैसे होगा? बस एक फोन कॉल से। फोन कॉल से काम होता तो कब का हो गया होता। दिन में 8 बार बेटे को फोन लगाता हूँ, अब तो एक आंख से ठीक से दिखना ही बंद हो गया। आप सही नंबर पे कॉल नहीं कर रहे थे ना, इसलिए। अरे बिटिया, बेटे का नंबर बड़े बड़े अक्षर में सेव करके रखा है। अब जो नंबर मैं बता रही हूँ ना अंकल जी, उस पर कॉल कीजिएगा। नंबर में जादू है? ऐसा जादू कि एक फोन कॉल से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। हाथ कंगन को आरसी क्या? चलिए डायल कीजिए नंबर 145667। 145667 जी, 145667, ये है एल्डर लाइन। इसमें फोन करने से मेरी आँख का इलाज हो जाएगा? हाँ। और मेरी पेंशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ। मेरा कार्ड भी रिन्यू हो जाएगा? हाँ। और मैं जो दिन भर घर में अकेली रहती हूँ, मेरा अकेलापन दूर कर देगा ये तुम्हारा फोन नंबर? हाँ। 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 ये तो बहुत ज्यादा बोल गई लक्ष्मी पार्टनर। अब क्या फोन पर बातें करके वो इन सब का अकेलापन दूर करेंगे? दद्दू, फोन कॉल पर अकेलापन दूर नहीं करेंगे, बल्कि उसे दूर करने की रास्ते बताएंगे। ये तो बड़ा चमत्कारी नंबर लग रहा है भाई। चमत्कार के दाम भी तो लेगा, कहाँ से देंगे? ये टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त? यानी कभी भी कोई फोन लगाओ, पैसे नहीं लगेंगे? सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी फोन लगाइए। सारे सवालों के जवाब मिल गए? मिल गए। बस एक बात रह गई। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलती, कुछ न कुछ रह ही जाता है। मन में जरा शंका उठी तो कह दिया। गुस्सा क्यों कर रहे हो? शंका का समाधान होगा, पहले बताओ लघु शंका है या दीर्घ शंका? गुस्सा भी ना करें, मजाक भी ना करें, तो क्या करें? सवाल करें, सवाल। अंकल जी, आप पूछिए, आपको क्या शंका है? चंदू बेटा,
हमने देखा है ऐसे किसी नंबर पर फोन करो तो उधर से जवाब आता है, फलाने के लिए 1 दबाएं, ढिकाने के लिए 2 दबाएं, इसके लिए 3 दबाएं, उसके लिए 4 दबाएं। इतना सब दबाने के बाद भी कभी बात होती है, कभी नहीं होती। तो धीरज रख लो, हमारे जैसे कितने ही लोग फोन करते होंगे। अरे देर सवेर बात हो ही जाएगी। और बिटिया कह तो रही है, जिसने भी फोन लगाया है उसकी सुनवाई जरूर होगी। अंकल, एक काम करते हैं, हम अभी के अभी फोन लगाते हैं और देखते हैं क्या जवाब मिलता है। हाँ हाँ, ये ठीक है। लगाओ लगाओ भाई, फोन लगाओ। मैं तो और कौन? लगाओ और उन्हें अपनी आंखों की समस्या बताओ। दीदी पहले आप लगाओ, लेडीज बात करेगी तो ठीक रहेगा ना। क्या सलीम भाई, इसमें संकोच की क्या बात है। अच्छा दीदी आप ही पहले लगा लीजिए। मैं क्या बताऊंगी? अच्छा थोड़ी लगता है अनजान लोगों को घर की बातें बताना। लक्ष्मी बेटा, तुमने हेल्पलाइन के बारे में तो बता दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए इन लोगों को तैयार भी करना पड़ेगा। हो जाएगा। हम इस बारे में बार बार बात करेंगे तो झिझक भी टूटेगी। हेल्प लेने का ये मतलब थोड़ी अंकल जी कि हम अपने घर वालों की बुराई कर रहे हैं। पर मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। बहू को भी बुरा लग सकता है। सब कहेंगे बेटे बहू ने इनका ध्यान नहीं रखा, तभी तो इन्हें बाहर से मदद मांगनी पड़ी। बेटा, बात तो इनकी भी ठीक है, परिवार वालों को भी विश्वास में लेना पड़ेगा। ठीक है, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। लो, पहले बूढ़े बच्चे को कहानी सुनाते थे, अब बच्चे बूढ़ों को कहानी सुनाएंगे। सुनाओ। हाँ, तो बात यूं है कि एक गांव में राम सिंह नाम का अनाथ युवक रहता था। मेहनत से काम करता और खुश रहता। एक दिन काम से लौटते हुए रास्ते में उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखी। उसने उठाकर देखा तो वो चांदी का सिक्का था। राम सिंह सिक्का पाकर खुश तो हुआ, लेकिन सोचने लगा कि इस सिक्के का क्या करूं। अपनी जरूरत के लायक तो मैं काम कर ही लेता हूं, इसे कहाँ खर्च करूंगा। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव वाले मिलकर उसकी शादी की बातें कर रहे थे कि जल्दी वो घर परिवार वाला हो जाएगा। तो उसने सोचा कि ये सिक्का मैं अपनी पत्नी के लिए रख लेता हूँ। उसने अपने घर में उसे छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई वाजिब जगह ही समझ नहीं आई, क्योंकि वो एक झोपड़ी में रहता था, वो भी अकेला। घर में रखना ठीक नहीं है। बहुत सोच समझकर उसने राजा के पुराने खंडर नुमा महल की दीवार में सिक्का छुपाकर उसे वापस ईंटों से ढक दिया। अब उसने चैन की सांस ली। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने राम सिंह की शादी करवा दी। बचपन से अकेला रहता आया राम सिंह अपना परिवार बनाकर बहुत खुश था। इस खुशी में वो सिक्के की बात भूल ही गया था। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पिता बनने की खुशी में राम सिंह अपनी पत्नी को कुछ अच्छा उपहार देना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। ऐसे समय में उसे उस चांदी के सिक्के की याद आई। वो पुराने महल की तरफ भागा। वो दौड़ता हांफता पुराने महल की ओर जा रहा था। तभी उसे नए महल की खिड़की में खड़े राजा ने देखा। उन्हें लगा, भरी दोपहरी में एक युवक इस तरह गिरता पड़ता क्यों भाग रहा है? जरूर वो किसी बड़ी मुसीबत में है। राजा बड़े दयालु थे। अपनी प्रजा का ख्याल रखना अपना पहला कर्तव्य मानते थे। उन्होंने सैनिक को भेजकर युवक को बुलवा लिया। जब राजा ने राम सिंह से उसकी बदहवासी का कारण पूछा तो उसने बताया, महाराज, आपके पुराने महल में मैंने अपना खजाना छुपा रखा है। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, खजाना? राम सिंह ने उत्तर दिया, चांदी के सिक्के हैं महाराज। राजा कहते हैं, तुम इतने अमीर तो नहीं दिखते कि तुम्हारे पास कोई खजाना हो सकता है। फिर भी कितने सिक्के हैं, हम तुम्हें दे देते हैं। इसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रजा की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। राजा ने बोला, कितने सिक्के हैं? 1000? राम सिंह ने उत्तर दिया, नहीं महाराज। राजा ने बोला, 100? राम सिंह ने जवाब दिया, नहीं महाराज। तो राजा ने बोला, तो 1 दर्जन सिक्कों के लिए तुम भरी दोपहरी में इस तरह भाग रहे हो? तो राम सिंह ने बोला, 1 दर्जन तो नहीं है महाराज। तो राजा ने पूछा, तो फिर? राम सिंह ने उत्तर दिया, मैंने वहां दीवार के बीच में चांदी का 1 सिक्का छुपाया है। अब राजा हंसने लगे। बोले, हमें तुम्हारी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी।
तुम 1000 सिक्के भी कह सकते थे, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला। चलो, हम तुम्हें 1000 सिक्के देते हैं। राम सिंह कुछ देर को चुप रह गया। फिर उसने विनम्रता से कहा, आपका बहुत बहुत आभार महाराज, लेकिन वो सिक्का मेरा अपना खजाना है। मैं पहली बार पिता बनने वाला हूँ, तो मैं अपनी पत्नी को दान के रुपयों से उपहार नहीं देना चाहता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सामान्य युवक में कितना स्वाभिमान भरा है। लेकिन अब बात राजहट की थी। राजा एक साधारण युवक के हाथों स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हम तुम्हें 5000 सिक्के देते हैं, तुम यहीं से वापस लौट जाओ। राम सिंह समझ गया कि यदि राजा की बात न मानी तो प्राण जाएंगे, लेकिन वो अपना सिक्का किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, आप बड़े दयालु हैं, क्या मैं आपसे कुछ और भी मांग सकता हूँ? अब राजा को संतोष हुआ कि युवक उनके सामने याचक के रूप में आ गया। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, जरूर मांगो, हम अपनी प्रजा की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बचपन से छोटे से झोपड़े में रहता आया हूँ। अब मेरा परिवार बन रहा है। क्या मुझे थोड़ी जमीन मिल सकती है जहाँ अपने लिए पक्का घर बना सकूं? राजा ने खुश होकर कहा, राज्य के किसी भी हिस्से में जहाँ तुम चाहो, हम तुम्हें 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा करते हैं। राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस महल के उत्तरी दिशा में। राजा ने कहा, बहुत खूब, तुम्हें पता है कि पुराना खंडहर इस महल की उत्तर दिशा में ही है। तुमने हमारी आज्ञा भी मान ली और अपना खजाना भी ले लिया। तुम ईमानदार, मेहनती और बुद्धिमान होने के साथ साथ दृढ़ निश्चयी भी हो। तो कहानी का सार ये है कि जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए लगातार कोशिश करते रहने से हमारे विरोधी भी हमारा साथ देने को विवश हो जाते हैं। शाबाश लक्ष्मी पार्टनर, जो बात सीधी तरह समझ में नहीं आई वो तुमने कहानी के जरिए समझा दी। क्या समझा आपने, बताइए जरा। यही कि जैसा अभी तुमने हमें इस हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी, वैसे हम भी अपने दोस्तों को जानकारी देंगे। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद जैसे हमने कई बातें कही कि मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा, बहू बुरा मान जाएगी, ऐसी ही और भी कई बातें वो हमसे कहेंगे। लेकिन बिल्कुल तुम्हारी तरह हमें हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहना है और जब भी मौका मिले अपने दोस्तों से ये जानकारी साझा करनी है, क्योंकि ये बातें हमारे बच्चों के नुकसान की नहीं बल्कि हमारे अपने फायदे की हैं। शाबाश दादाजी पार्टनर। क्यों अंकल जी, अब तो कॉल करेंगे ना? बिल्कुल बिटिया। आप 1 4 5 6 7 पर कॉल कीजिए, फिर मैं आपको कॉल करूंगी। मेरा फोन उठाएंगे ना? ये तो नहीं कहेंगे फलाने के लिए 1 दबाए, ठिकाने के लिए 2 दबाए। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी।
पूरे देश के 200 कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के साथ आपके रेडियो पर भी मैं भारत दादा, भारत प्राजी, भारत अन्ना या दद्दू के रूप में अपनी पोती लक्ष्मी के साथ आता रहूंगा। बस आप ध्यान रखिए अपने परिवार और समाज में आसपास के बुजुर्गों का। हम जो इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं उन तक यानी बुजुर्गों तक हमारी बात जरूर पहुंचाते रहिएगा। ये तो आप भी मानते हैं ना, हमारे बुजुर्ग हैं हमारा अभिमान। फिर क्यों ना करें उनका सम्मान। कितने अभावों में दुख पीड़ा को जिया जिसने, हमें हंसाने चुपचाप आंसुओं को पिया जिसने, ऐसे तपस्वियों का क्यों ना करें हम गौरव गान। हमारे बुजुर्ग हैं हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम में मैं आपका भारत दादाजी अपनी पोती लक्ष्मी के साथ जरूर आऊंगा। बहुत सारी बातें बतानी है आपको। फिलहाल आज के लिए नमस्कार। कौन सुनता है उनकी जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।